आज अपन नीट के लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है ना। तो अपना पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो इसमें आपको बताना है कि किसमें नंबर ऑफ एटम्स जो है वो सबसे ज्यादा होंगे, ठीक है ना। तो आप बताइए, देखें, फर्स्ट ऑप्शन है 1 ग्राम मैग्नीशियम। तो आप साथ साथ में जवाब देना है इनके। तो आप बताओ, देखें, एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन से जो ऑप्शन है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है, नंबर ऑफ एटम्स जो है वो सबसे ज्यादा होंगे। एक दे रखा है 1 ग्राम मैग्नीशियम। तो एक तो ऑप्शन ये हो गया कि 1 ग्राम मैग्नीशियम है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने का एक ऑप्शन तो जो फॉर्मूला टाइप का ये हो गया कि नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लीजिए। तो गिवन वेट कितना है, 1 ग्राम है, और मैग्नीशियम का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 24। तो यानी मोल कितने हो जाएंगे इसमें, 1/24 इतने मोल हो जाएंगे। और एक मोल में नंबर ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट होते हैं वो कितने होते हैं, Na। तो Na से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ एटम्स जो है वो परमाणुओं की संख्या इतनी हो जाएंगी। सेकंड ऑप्शन जो है 1 ग्राम O2 दे रखे हैं। तो 1 ग्राम O2 गिवन वेट कितना हो गया, 1, और मोलिकुलर वेट एक ऑक्सीजन का 16। तो दो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा बताओ, 32 इतना हो जाएगा। और नंबर ऑफ एटम्स पूछे तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, Na जो है ये O2 की फॉर्म में है, तो मतलब Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करेगा, अणुओं की संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। और एटम्स पूछे या परमाणुओं की संख्या पूछे तो इसमें परमाणुकता कितनी है, तो 2 है, तो क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे, है ना। थर्ड ऑप्शन दे रखा है 1 ग्राम लिथियम। तो गिवन वेट कितना है, 1 ग्राम है, और लिथियम का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 7, गिवन भी है ना। और उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स इतने हो गए तो किससे मल्टीप्लाई कर दें, Na से मल्टीप्लाई कर दें। Na से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। लास्ट ऑप्शन है कि 1 ग्राम जो सिल्वर दे रखा है, तो गिवन वेट क्या है, 1 है, और ये मोलिकुलर मास जो है इसका मोलर मास कितना दे रखा है, 108, 108 इतने मोल हो गए, तो क्या करोगे, Na से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे ना। अब आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा किस में है। तो यहां अपन Na को किससे डिवाइड कर रहे हैं, Na को डिवाइड कर रहे हैं 24 से, यहाँ Na को डिवाइड कर रहे हैं 16 से, यहाँ Na को डिवाइड कर रहे हैं 7 से, यहाँ 108 से। तो कम नंबर से डिवाइड करोगे तो संख्या ज्यादा बड़ी होगी ना। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, 1 ग्राम लिथियम में नंबर ऑफ एटम्स जो है वो सबसे ज्यादा होंगे, ठीक है ना। तो ये 2020 नीट में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हेबर प्रोसेस। ये बोल रहा है कि हेबर प्रोसेस से 20 मोल अमोनिया बनाने के लिए हाइड्रोजन की कितने मोल की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले अपन को क्या करना होगा, हेबर प्रोसेस लिखना होगा। तो अपन को ये पता है हेबर प्रोसेस में क्या होता है बताओ, एक तो नाइट्रोजन होता है और एक क्या होता है बताओ, हाइड्रोजन होता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे पहले। तो यहां आप ये देखो कि अगर हाइड्रोजन के 3 मोल होते हैं ना, तो अमोनिया के कितने मोल का फॉर्मेशन होता है, 2 मोल का फॉर्मेशन होता है। तो रिवर्स में बोल देंगे कि भाई 2 मोल अमोनिया अगर आपको बनाना है तो इसके लिए रिक्वायर्ड हाइड्रोजन की अमाउंट कितनी होगी, 3 मोल की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आपसे ये बोले कि 20 मोल अमोनिया बनाना है तो बताओ कितने मोल की रिक्वायरमेंट होगी, 30 मोल हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये सिंपल सा इक्वेशन है। तो क्या हो जाएगा, हेबर प्रोसेस से ये हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन विच केस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। आपको ये बताना है कि कौन से केस में वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है, अणुओं की संख्या है वो ज्यादा होगी। तो बताओ, देखें, पहला ऑप्शन तो क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है 18 ml ऑफ वाटर, 18 ml दे रखा है। अगर डेंसिटी 1 होती, डी बराबर 1 ग्राम पर ml होता, तो ये 18 ml किसके बराबर हो जाता, 18 ग्राम के बराबर हो जाता। और 18 ग्राम तो गिवन वेट हो गया, और मोलर मास भी इसका कितना होता है, 18 ही होता है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 मोल के बराबर हो जाएगा। और 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपसे पूछे तो वो किसके बराबर होते हैं, Na के बराबर होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में Na के बराबर हो गया। बी ऑप्शन जो है उसमें देखो गिवन वेट कितना दे रखा है, 0.18 दे रखा है, ठीक है ना। ये 0.18 ये तो गिवन वेट है, मोलिकुलर वेट कितना होगा, 18। तो ये कितना हो जाएगा, 10 राइज टू द पावर -2। और इतने मोल हो गए तो अपन क्या करेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, Na से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये आ जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। सी ऑप्शन दे रखा है 10 राइज टू द पावर -3 मोल, इतने मोल दे रखे हैं। तो एक मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, Na, और 10 की घात -3 में पूछे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यानी Na गुणा 10 राइज टू द पावर -3।
और डी ऑप्शन जो है वो आपको दे रखा है कि 0.00224 लीटर इतना वॉल्यूम दे रखा है। और जब वॉल्यूम गिवन हो तो बताओ किससे डिवाइड करते हैं? 22.4 लीटर इससे डिवाइड करते हैं, है ना। एनटी पर वॉल्यूम 1 मोल गैस का इतना होता है। इसको डिवाइड, इसको सोल्व किया तो बताओ कितना आ जाएगा? एक डिजिट 2 3, तो ये कितना आ जाएगा? 1 2 3 4, तो ये कितना आ जाएगा? 10 राइज टू द पावर -4, इतना ही आ जाएगा ना। और अब इतने मोल आ गए तो किससे मल्टीप्लाई कर दें? Na से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखो, यहाँ Na है, यहाँ Na इंटू 10 राइज टू द पावर -2 है, यहाँ Na इंटू 10 राइज टू द पावर -3, Na इंटू 10 राइज टू द पावर -4। तो सबसे ज्यादा कौन से में है? ए ऑप्शन में ना, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन, फोर्थ क्वेश्चन है, ए मिक्सचर ऑफ टू गैसेस, एक गैस, दो गैसों को मिक्स किया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, जिनका रेशियो है वो 1:4 है। आपको मोलर रेशियो फाइंड आउट करना है कि मोलर रेशियो क्या होगा। तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे कि हाइड्रोजन गैस और एक ऑक्सीजन गैस है, इन दोनों का जो वेट गिवन है, उन दोनों का रेशियो कितना दे रखा है? 1:4 दे रखा है, ये दे रखा है। अब आपको क्या करना है? मोलर रेशियो फाइंड आउट करना है, यानी कि मोल किसके? हाइड्रोजन के मोल और किसके मोल? ऑक्सीजन के मोल, इन दोनों के रेशियो फाइंड आउट करना। आप बताओ मोल कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये गिवन वेट है, गिवन वेट में क्या करें? मोलिकुलर मास, मोलर द्रव्यमान का भाग दे दें, एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 2, 1/2। ऑक्सीजन का जो गिवन वेट आपको दे रखा है 4 दे रखा है, तो ये लिख दिया 4। और ऑक्सीजन का मोलर मास बताओ कितना होगा? 32, तो ये हो जाएगा 32, ये लिख दिया 32। अब इसको आगे सोल्व करें तो ये 1/2 और ये कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। और आगे और सोल्व करें तो ये 8 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 4/1, 4 रेशियो पर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ? ये ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम इन, आपको ये बताना है कि कौन से में वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सबसे ज्यादा होंगे। पहले ऑप्शन में तो क्या दे रखा है? 18 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर दे रखा है। तो अपन ने लिखा कि फर्स्ट ऑप्शन में तो दे रखा है 18 मॉलिक्यूल्स ही दे रखे हैं। सेकंड ऑप्शन में क्या दे रखा है बताओ? 1.8 ग्राम, ये तो 1.8 ग्राम ऑफ वाटर दे रखा है, इसका मतलब गिवन वेट कितना है? 1.8 ग्राम। और मोल इसका जो मोलिकुलर मास होगा वो कितना होगा? 18। इसको सोल्व करें तो ये कितना आएगा? 10 राइज टू द पावर -1 मोल, ये आ गया, इतना मोल आ गया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आपसे पूछें तो किससे मल्टीप्लाई कर दें? Na से मल्टीप्लाई कर दें। अब बताओ ये 18 ग्राम ऑफ वाटर जो है, ये 18 ग्राम ऑफ वाटर, उसके बाद गिवन वेट ये है, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा इसका? 18 से डिवाइड कर दे, कितना आ गया? 1 मोल आ गया। 1 मोल में बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आपसे पूछे किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? Na से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और 18 मोल्स ऑफ वाटर, तो मोल आपको पहले से कितने दे रखे हैं? 18 मोल दे रखे हैं। और 18 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करना है? Na से मल्टीप्लाई करना है। तो द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम, तो आपको ये बताना है कि H2O के अणुओं की संख्या सर्वाधिक किस में होगी। तो पहले ऑप्शन में देखो ये कितना है? पहले में तो 18 ही दे रखा है, और दूसरे में ये Na इंटू 10 राइज टू द पावर -1। नेक्स्ट में देखो Na इंटू 1, और ये देखो Na इंटू 18। तो सबसे ज्यादा कौन सा है बताओ? डी ऑप्शन। तो ये वाला जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अवोगाद्रो नंबर, आपको बताया अवोगाद्रो नंबर Na है, इज चेंज्ड फ्रॉम, यानी अवोगाद्रो नंबर इतने से इतना हो जाता है, तो किस पे इफेक्ट पड़ेगा? तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप देखोगे, द डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट ऑफ ग्राम्स, इसमें भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, यानी ये कार्बन की डेफिनेशन के बेस पे ही होता है, तो किस में फर्क पड़ जाएगा? द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, इसमें इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो, when 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, इतना हाइड्रोजन है, 22.4 लीटर हाइड्रोजन, और इसको मिक्स किया गया है 11.2 लीटर क्लोरीन के साथ मिक्स करते हैं, तो आपको ये बताना है कि HCl कितना बनेगा। तो ये अपन क्वेश्चन कैसे करेंगे? ये गैलुसेक वाला रूल है ना, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो पहले तो इक्वेशन लिखनी होगी, हाइड्रोजन है वो किसके साथ रिएक्ट करता है? क्लोरीन के साथ, और किसका फॉर्मेशन करेगा? HCl के। HCl के 2 मोल बनेंगे। यहां आप देखो ये कितना दे रखा है? 22.4 लीटर दे रखा है, तो ये लिख दिया 22.4 लीटर। ये क्लोरीन जो दे रखा है 11.2 लीटर दे रखा है। अब इसके मोल कैलकुलेट करते हैं, तो एक मोल जो होगा वो, इसका वॉल्यूम कितना होता है? 22.4, यानी इसी से डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 1 मोल। ये कितना आ जाएगा बताओ? 0.5 मोल।
अब इन दोनों में आप ये देखो, ये 1 मोल है, ये 0.5 मोल है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, यानी इतने ही मोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसका इतना मोल इसके इतने मोल के साथ रिएक्ट करेगा, तो 0.5 मोल इसका पार्टिसिपेट करेगा, 0.5 मोल इसका पार्टिसिपेट करेगा, तो ये 0.5 मोल HCl ही बनेगा। आगे 2 है तो क्या करोगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये कितना आ जाएगा, 1.0 मोल ऑफ HCl। तो कौन सा हो जाएगा बताओ, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको ये दे रखा है, लिमिटिंग रिएजेंट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। आपको एक तो दे रखा है 1 ग्राम मैग्नीशियम इज बर्न्ट विद 0.56 ग्राम ऑफ O2 इन क्लोज वेसल, विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस एंड हाउ मच। आपको ये बोल रहे हैं कि है ना, एक क्लोज वेसल है, बंद नलिका दे रखी है, ये क्लोज वेसल लिया, इसमें क्या क्या लेना है, एक तो मैग्नीशियम लेना है, और इसको बर्न करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, ये लेना है। मैग्नीशियम की अमाउंट दे रखी है 1.0 ग्राम, ऑक्सीजन की अमाउंट दे रखी है 0.56 ग्राम। ठीक है ना, आपको ये बताना है कि आधिक्य विकर्मक कौन सा होगा, एक्सिस रिएजेंट कौन सा होगा, और उसकी कितनी अमाउंट जो है वो बचेगी। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो रिएक्शन लिखेंगे। बताओ, मैग्नीशियम है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ, और ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मैग्नीशियम 2 के 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ना, अब वेट बताओ आप, मैग्नीशियम का कितना होता है 24, एक मैग्नीशियम का, तो ये 2 mg है, तो कितना हो जाएगा 48 ग्राम। और ऑक्सीजन का बताओ, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 का 32 ग्राम, यानी कि 48 ग्राम ऑक्सीजन, ये मैग्नीशियम है वो क्या करता है, 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। तो अपन ऐसे इसको लिखे कि 32 ग्राम ऑक्सीजन जो है, 32 ग्राम ऑक्सीजन ये कितने मैग्नीशियम को बर्न करेगा, 48 ग्राम मैग्नीशियम को बर्न करेगा। और अगर आपको 1 ग्राम ऑक्सीजन दिया हो तो ये कितने ऑक्सीजन को बर्न करेगा, मैग्नीशियम को बर्न करेगा, 48/32, ऐसे ही तो है ना। ये कितना आएगा, 3/2 आएगा क्या, 16 से काट दिया ना, तो ये 3/2 आ जाएगा, यानी 3/2 मोल जो है वो ग्राम जो है वो रिक्वायरमेंट होगी, किसकी रिक्वायरमेंट होगी, मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है ना। और अब आप बताओ, ऑक्सीजन अपन को कितना दे रखा है, 0.5 ग्राम दे रखा है, ये 0.56 ग्राम ऑक्सीजन, इतना ऑक्सीजन दे रखा है, तो मैग्नीशियम की कितनी रिक्वायरमेंट होगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बताना 3/2 इंटू 0.56, तो इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा ये, तो ये इसको आगे सोल्व करते हैं, 3 इंटू 2 ऐसा ही होगा ना। ठीक है, अब इसको आगे मल्टीप्लाई करते हैं, आगे बताओ देखें कितना आएगा, पॉइंट कितना जाएगा, 0.84, इतने ग्राम मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट होगी। और मैग्नीशियम आपको कितना दिया हुआ है, 1.0 ग्राम इतना दे रखा है, तो रिक्वायरमेंट तो इतने की है, तो बचेगा कितना, इसमें से माइनस कर देंगे, 1 माइनस 0.84, तो कितना बच जाएगा बताओ, 0.16 ग्राम, इतना ही बचेगा ना। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज द फॉलोइंग, विच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अमंग द फॉलोइंग। आपको ये बताना है कि किसके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो सबसे ज्यादा होंगे। आप पहले मोल कैलकुलेट कर लीजिए, तो मोल कैलकुलेट करेंगे तो आप ये बताओ, जैसे 44 ग्राम CO2 दे रखा है, तो गिवन वेट 44 है, मॉलिक्यूल मास भी 44 होता है इसका, तो 44 में 44 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 मोल आ जाएगा। 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, Na के बराबर। अब आप इसमें देखो, इसका वेट दे रखा है 48 दे रखा है, और मॉलिक्यूल मास भी इसका कितने होने वाला है, 48 ही, तो यानी मोल कितने हो जाएंगे, 1 मोल आएगा, Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे। ऐसे इसका बताओ, इस वाले में देखो गिवन वेट 64 है, और मॉलिक्यूल वेट देख लो, सल्फर का 32, इसका भी 32, तो टोटल कितना हो गया 64, और तो मोल कितना हो जाएगा 1 मोल, और 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे तो Na। इस वाले में देखो, देखें गिवन वेट तो है इतना 8, और मॉलिक्यूल मास हाइड्रोजन का 2, तो ये 2 से डिवाइड कर दिया, तो कितने मोल आ गए, ये 4 मोल, और 4 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, Na से। तो सबसे ज्यादा किस में हुए, कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस। आपको ये बोला गया है कि कोई ट्राई एटॉमिक गैस है, कोई भी ट्राई एटॉमिक हो सकती है, मान लो ये A3 ऐसी ट्राई एटॉमिक गैस है, और इसका मोल कितना दे रखा है, या फिर ऐसे मान लीजिए कि 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, है ना, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 मोल में होंगे, तो यहां मोल कितना दे रखा है, 0.1 दे रखा है, तो 0.1 में पूछे तो क्या करेंगे, 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
ये तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए। एटम्स पूछे तो इसकी एटोमिसिटी या परमाणुकता है वो 3 है, तो क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सोल्व किया 6.023 इंटू 10 राइज टू द पावर 23। आगे ये कितना है 10 राइज टू द पावर -1। आगे ये कितना है इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये तो जाएगा 10 राइज टू द पावर 22 आ जाएगा। और इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये 2 मान लो 6 मान लो, तो ये 66 जीरो और ये आ जाएगा 18, तो 18.066। और मैं इसको अगर ऐसे लिखूं वैज्ञानिक संकेतन में 1.8066 इंटू 10 राइज टू द पावर 23। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा, कौन सा होगा बताओ, बी ऑप्शन सी होगा। ठीक है, और आगे की सीरीज जो है वो अपन कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और अब मैं आप लोगों के थोड़ा चेहरा दिखा देता हूं। ये हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही है और ये ऑफलाइन वाले बच्चे। ठीक है बच्चों, बाय कर दो।